क्लास 10 केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना है और इस फिगर में एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है जिंक ग्रेनुअल डाइल्यूट H2SO4। तो आपस में ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है इस डिलीवरी ट्यूब से इस सोप सोल्यूशन के पास आ रही है तो बबल फॉर्म कर रही है। फिर हम यहाँ पे बर्निंग कैंडल ले जा रहे हैं तो पॉप साउंड आ रहा है। तो फिगर आप समझ गए होंगे। ये एक्टिविटी 2.3 है जो आपके बुक में राइट हैंड साइड गिवन है। टेस्ट ट्यूब में क्या लिए हैं, जिंक ग्रेनुअल एंड क्या डाइल्यूट H2SO4। आपस में रिएक्शन जब हुआ तो हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस जो है इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सोप सोल्यूशन में आई और सोप सोल्यूशन में ये बबल फॉर्म कर रहा है। तो बबल फॉर्म जो कर रहा है तो बबल के पास जो है हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इन फिगर व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंज आर मेड। मतलब यदि हम ये इसमें फॉलोइंग चेंज करते हैं जो ये पॉइंट गिवन है तो क्या रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे राइट है, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट। तो देखिए यहाँ पे अभी जिंक ग्रेनुअल हम ले रहे थे तो बोल रहा है कि यदि हम जिंक डस्ट ले लें, ये क्वेश्चन ए का आंसर है, जिंक डस्ट ले लेते हैं तो क्या होगा, चेंज आपको बताना है। तो देखिए जिंक डस्ट में जो है स्मॉल पीस हो जाए, मतलब एक पाउडर हो जाएगा, ये पाउडर हो गया। जिंक डस्ट जो है कैसे हो जाएगा, पाउडरस हो जाएगा। तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, सरफेस एरिया क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो ये जिंक ग्रेनुअल था तो ये स्मॉल पीस ऑफ जिंक था। तो यहां पे आप ये बताएंगे कि रिएक्शन जो है वो जल्दी हो पाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस जल्दी इवॉल्व होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, मतलब हाइड्रोजन गैस बनाने में जो है कम टाइम लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस ड्यू टू केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि जो है जिंक डस्ट जो है पाउडर फॉर्म में होगा तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी क्योंकि स्मॉल पार्टिकल हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल है तो पीस में रहेगा, स्मॉल पीस में रहेगा। तो जिंक ग्रेनुअल जो है उसमें पाउडरिश नहीं है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस डस्ट के केस में रिएक्शन जल्दी से होगी और हाइड्रोजन गैस जल्दी फॉर्म करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग इन यूज्ड। यदि हम जिंक के प्लेस पे कॉपर यूज कर ले तो देखिए जिंक के केस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, जिंक सॉलिड रहता है और यहाँ पे हमने H2SO4 लिया था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ZnSO4 इक्वल्स प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये बोला गया है कि यहाँ पे जिंक के प्लेस पे यदि हम कॉपर ले लें, क्या ले लेते हैं, कॉपर। हम कॉपर ले लेंगे तो देखिए कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, तो कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आंसर होगा नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो रीजन आप बताएंगे कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन क्या, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे जिंक जो है मोर रिएक्टिव था हाइड्रोजन से तो उसे डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो है रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आपको आंसर लिख देना है, नो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन क्या, हाइड्रोजन। थर्ड आंसर देखिए यहाँ पे राइट है, NaOH इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो देखिए हम जिंक तो लेंगे ही, अब H2SO4 के प्लेस पे क्या ले लेना है, NaOH, और इसे क्या करना है, हीट करना है। एंड टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। तो देखिए ये एक्टिविटी 2.4 है तो ये मेटल है और ये बेस है। तो मेटल बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, Na2ZnO2, सोडियम चिंकेट इसको बोलते हैं। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मतलब इसमें नो चेंज होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि मेटल जो है एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट एंड क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो थर्ड में क्या लिखना है, नो चेंज। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फर्स्ट केस में आप क्या लिखेंगे कि जिंक डस्ट पार्टिकल इज, यही बता सकते हैं कि जिंक डस्ट पार्टिकल जो है वो जल्दी से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस जल्दी फॉर्म होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड में इन प्लेस ऑफ जिंक में आप जो है कॉपर टर्निंग यूज करेंगे तो नो रिएक्शन हो गया, मतलब कोई हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होगा। थर्ड में यदि हम NaOH लेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्लेस पे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड एंड बेस
दोनों के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट क्या हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। केस बेस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन राइट है, कंपाउंड X है, रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ तो A बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो B बन रहा है और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। थर्ड है कि कंपाउंड X रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड के साथ तो C बन रहा है और क्या बन रहा है वाटर। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है X A B C D, तो आप कैसे इसे कर पाएंगे? तो ध्यान से देखिए, ये चैप्टर एसिड बेस से है। देखिए कंपाउंड X जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कंपाउंड X जो होगा वो या तो एसिड हो सकता है या तो बेस, क्योंकि एसिड एंड बेसी जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ये पहला हिंट हो गया। फिर देखिए कंपाउंड X जो है वो एसिड के साथ, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक ये भी एसिड है, तो जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एक B बन रहा है और एक C और साथ में मतलब वाटर बन रहा है। तो मतलब कंपाउंड X एसिड तो हो नहींगा क्योंकि एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो एसिड एसिड आपस में रिएक्ट कहां कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। मतलब ये X क्या है, कोई बेस है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखिए दोनों जगह एसिड है। तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कंपाउंड X है क्या। तो कंपाउंड X जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे NaOH कि किसके साथ, जिंक के साथ, तो ये एक्टिविटी 2.4 है तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2 और प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो जाएगा आपका A। यहां पे बैलेंस कर लेंगे। फिर सेकंड देखिए, इसी NaOH की रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी प्लस क्या H2O। थर्ड देखिए, इसी NaOH की रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, CH3COO Na के साथ। तो देखिए NaOH की रिएक्शन CH3COO Na के साथ आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस है और ये एसिड है तो मेटल सॉल्ट बनेगा। देखिए यहां से H जो है बाहर निकल जाएगा और यहां बन क्या जाएगा, इसके साथ कराना है एसिटिक एसिड है तो यहां पे H नहीं है, तो देखिए यहां क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्लस क्या H2O। देखिए बाहर क्या निकला, यहां से OH और यहां से H2O आपका बाहर निकल गया, तो ये बना। अब आपको आंसर जब राइट करना है तो आप आंसर कैसे राइट करेंगे, तो आप यहां पे राइट करेंगे A जो है आपका क्या है Na2ZnO2, B आपको राइट करना है तो आप बताएंगे NaCl, C तो आप बताएंगे क्या CH3COO Na और लास्ट में आपको X बताना है तो X आपका क्या था NaOH। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। देखिए एक तो इस रिएक्शन का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट नेम, इसका हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सेकंड वाली भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।